Hello guys, myself Anurag Bharadwaj and I welcome you all on my YouTube platform. And as I stated earlier, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ डू यू नो, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स के बारे में. एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मतलब भारत का जब संविधान बना, भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर हम कहें कि संविधान सभा जो है वो गठित की गई थी. जुलाई अगस्त 1946 में इसके इलेक्शन हुए और इलेक्शन के पश्चात, इलेक्शन के बाद में ये पाया गया कि उस पर्टिकुलर संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देयर टोटल 15 वीमेन, 15 ऐसी महिलाएं थी जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आकर अपना नाम रोशन करेंगी और साथ साथ संविधान के निर्माण में भाग लेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी. ये हमारे लिए गौरवपूर्ण विषय है. कारण इसका ये भी है, इस न्यूज को आज लाने का कारण ये भी है कि 2026 में, निकट भविष्य में भारत में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन जो है वो लागू होने वाला है, जो कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में यूनिफॉर्मली लागू किया जाएगा. और ये जो स्कीम जो महिलाओं को रिजर्वेशन देती है पॉलिटिक्स में, इसका नाम है नारी शक्ति वंदना योजना, जो कि 2023 में भारत सरकार के द्वारा लाई गई है. संविधान में परिवर्तन भी हुआ है और संविधान में 106 संविधान संशोधन या 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 के माध्यम से इस पर चेंज लाए गए हैं. और इसी रिजर्वेशन को देखते हुए, महिलाओं के योगदान को पॉलिटिक्स में देखते हुए, ये मैं आपको टॉपिक लेकर आया हूं. कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था भारत के संविधान निर्माण में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नंबर क्या था, जिनमें से 15 महिलाएं थी. तो हम थोड़ा सा इसको देखें तो प्रारंभ में, इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, नंबर वॉज 389 था. लेकिन जब पाकिस्तान भारत से आजाद हो जाएगा और हम कहें कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब हमसे, भारत से अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो नंबर है ये रिड्यूस होकर हो जाएगा 299. अथवा सिंपल से हम बात करें तो 90 जो सीट हैं वो कहाँ चली गई हैं, पाकिस्तान में चली गई हैं. और इस वजह से अब जो नया नंबर बनेगा वो नंबर बनता है 299. तो आउट ऑफ द 299, 15 seats were reserved for the female, और we can say 15 seats were there for the females. इसको अगर मैं ओवरऑल परसेंटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो परसेंटाइल जो है वो 2.5% होगा. 2.5% महिलाओं ने भाग लिया था संविधान के निर्माण में. लेकिन ये उस समय के लिए एक अचीवमेंट था भारत के लिए, एक हम कहें कि गौरवशाली, एक गौरवपूर्ण जो है वो बात थी कि महिलाओं ने भी अपनी बात रखी, महिलाओं ने भी जेंडर इक्वालिटी के लिए कार्य किया संविधान निर्माण में. तो कौन कौन महिलाएं हैं, एक बार इनको हम फटाफट से देखेंगे. संविधान सभा में अम्मू स्वामीनाथन वाज वन ऑफ द लेडी जो बिलोंग करती हैं केरला से और भारत में बात करती है अडल्ट सफरेज की, भारत में बात करती है जेंडर इक्वालिटी की. एनी मस्केरेन, ये त्रावणकोर से बिलोंग करती हैं. एनी मस्केरेन बेसिकली हम कहें तो लैटिन क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हैं, त्रावणकोर से आती हैं, इलेक्टेड होकर आती हैं और बेसिकली इंडिया में अडल्ट सफरेज की बात करती हैं. बेगम एजाज रसूल जो है वो पंजाब से बिलोंग करती हैं, राजशाही फैमिली से बिलोंग करती हैं. फिर आती हैं आपकी दक्षायनी वेला युधन और आते हैं आपके जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी या कमला चौधरानी के नाम से भी फेमस है ये. फिर आती है लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी और फिर रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित एंड राजकुमारी अमृत कौर. ये कुल 15 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान निर्माण में भाग लिया. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राजकुमारी अमृत कौर के नाम आप जानते होंगे, जो पंजाब में रूलर है रणजीत सिंह जी, उनसे बिलोंग करती हैं, उनसे ताल्लुका करती हैं. ऐसा ही विजय लक्ष्मी पंडित का नाम भी आपने सुना होगा, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका नाम माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू था, उनकी बहन है, उनकी सिस्टर है. और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान के लिए पहले ही 1928 में ही एक प्रावधान बना दिया था नेहरू रिपोर्ट के नाम से, उनकी जो है वो डॉटर है, उनकी जो है वो आपकी हम कहेंगे कि पुत्री है, सुपुत्री है. सुचेता कृपलानी अपने आप में एक बहुत फेमस नाम है. संपूर्ण भारत के इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में इनका कंट्रीब्यूशन आपको बार बार देखने को मिलता है. ऐसे ही सरोजनी नायडू, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ
पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगी, ऐसी आपकी प्रमुख महिला है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 15 महिलाएं थी, जो कि 2.5% लगभग जो है वो एक रेशियो बनाती हैं संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उन्होंने महिलाओं के हित में काफी सारे विचारों को रखा, जिसमें जेंडर इक्वालिटी या फिर हम कहें कि जिसमें शामिल किया गया था लैंगिक समानता को, जिसमें शामिल किया गया था जेंडर इक्वालिटी को। और इसके साथ में क्या आएगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में अडल्ट सफरेज पहले ही दिन से आ जाएगा। भारत में अडल्ट सफरेज, अडल्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो अडल्ट सफरेज का मतलब हो गया कि जो आपके 18 प्लस है, 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी बालक हैं, बालिकाएं हैं, पुरुष और महिलाएं हैं, सभी को समान रूप से मताधिकार दिया जाएगा, मत देने का अधिकार दिया जाएगा। तो वो भी महिलाओं के लिए भारत में एक साथ आया। इसी तरह से ड्राइविंग राइट्स और इस प्रकार के अन्य इक्वालिटी रिलेटेड राइट्स जो है वो इंडिया में एक साथ ही अवेलेबल कराए गए। और ये हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है। कारण इसका ये भी है कि अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों में, विशेषकर हम बात करें तो आपके अरेबियन राष्ट्रों में, अरेबिक राष्ट्रों में आपके ड्राइविंग के जो अधिकार हैं, महिलाओं को ड्राइविंग के अधिकार, महिलाओं को वाहन चालन के अधिकार अब तक जाकर जो है वो प्रदान किए जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत की जो सोच है वो एक प्रोग्रेसिव सोच दर्शाती है, और ये भी दर्शाता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर सरकार हमेशा से ही प्रयास करती रही है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। जिन्होंने नहीं किया है मेरे चैनल को काइंडली ज्वाइन कर ले, और आगे आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ, जो बच्चा यूपीएससी का एस्पिरेंट है और जिसने हाल ही में 2025 का अटेम्प्ट दिया है, उनके लिए मैं कल और परसों 2 दिन पेपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। वो वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध होगी, अवेलेबल होगी। हम समझेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, हम समझेंगे कि वो पेपर कितना टफ था, कितना इजी था, क्या अप्रोच बच्चों को रखनी चाहिए थी, भविष्य में कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर को हमको टैकल करना है, बाकी एग्जामिनेशन के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी चर्चा विस्तार से मैं अगले 2 दिनों में करने जा रहा हूं। सैटरडे तक आपको ये वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। टिल देन, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल को आपको ज्वाइन करना है, और जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, भविष्य में आप सभी के लिए काम आने वाली है। तो कृपया चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को दबा दे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।